नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 25 जुलाई है और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लगातार पिछले 1-1.5 महीने से डंके की चोट पर कहा जा रहा था कि 25 जुलाई तक हम TRE-4 यानी शिक्षक बहाली के चौथे चरण का अधियाचना BPSC को भेज देंगे। हालांकि अब 2-4 दिन पहले से आप सुनते होंगे कि जुलाई में हम भेज देंगे, सभी जगह से कहा जा रहा है। लेकिन पूरे मामले पर काफी सीक्रेसी रखी गई है, गोपनीयता रखी गई है। रोस्टर कब हुआ, कितना सीट होगा, कब जा रहा है, कहीं से आप नहीं सुन रहे होंगे। फरवरी या उससे पहले TRE-4 को लेकर जब अधियाचना बन रहा था, जो जो प्रोसेस था सभी लोग को पता था। हमने भी अधियाचना जाने से पहले सीटों की संख्या तक बता दी थी, जो कि पेपर में बाद में कंफर्म भी हुआ, हर एक चीज। लेकिन TRE-4 में काफी गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कुछ हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया अगर विभाग लेवल पर चलती है, सूचनाएं बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि जिलों से रोस्टर बनवाया जाता है, फिर से शिक्षा विभाग आता है, फिर से सामान्य प्रशासन विभाग जाता है, और कहीं ना कहीं से या सभी जगह से बातें निकल के सामने चली जाती हैं। आपको पहले याद होगा कि सरकारी सूचना दिया करती थी कि इतने जिलों से रोस्टर आया है, इतने जिलों से नहीं आया है, फिर रिमाइंडर भेजा गया है, इतने तारीख तक डेट दिया गया है कि आप जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करके दें। इस बार ऐसा कुछ नहीं होते हुए दिख रहा, और सरकार इसमें कितना भी गोपनीयता बरते, 38 जिले हैं, वहां पर बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग में काम करते हैं, रोस्टर बनाते हैं, ये सब कुछ खबर निकल के चला आता है। इस पर भूल चूक से, गलती से भी नहीं आ रहा। ऐसे में क्या हो रहा कि सरकार चुपके चुपके रोस्टर बना रही? ऐसा नहीं है। कितना भी चुपके चुपके बनाएगी, बातें निकल के सामने चली ही आएगी। शिक्षा विभाग में नहीं पता चलेगा, सामान्य प्रशासन विभाग में पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। और लगातार हम आपको 1-1.5 महीने से ये सूचना दे रहे हैं कि फरवरी में भेजा गया अधियाचना 46,000 पदों के लिए अभी तक BPSC में पड़ा हुआ है। और जब भी हम सचिवालय जाते हैं, वहां पर यही कहा जाता है कि अधियाचना तो जा चुका है फरवरी में ही। अगर 25 जुलाई तक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अधियाचना भेज देंगे, तो ये रोस्टर, ये सब काम कब का हो जाना चाहिए था। और नया रोस्टर आप कब बनवाएंगे? जब पुराने वाले को रद्द करेंगे। 46,000 पहले से सरकार ने सीट ओरिजिनेट कर दिया है, वो खाली सीटों का पर बहाली के लिए जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है सरकार ने। जब तक उसे आप कैंसिल, रद्द या वापस नहीं करेंगे, आप नया अधियाचना कैसे बनाएंगे, कैसे आप ये करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि सरकार उस 46,000 बहाली को ही कंटिन्यू करेगी। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अगर नया अधियाचना देना होता तो 2 काम करना पड़ता। पुराने वाले को वापस लेना होता, और नए के लिए रोस्टर ये सब का बनता है, इसमें 1-1.5 महीने समय लगता है। और बताएं कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया विधानसभा में कि 63-64 हजार के आसपास अतिरिक्त बहाली हो गई है PRT में, प्राथमिक विद्यालयों में। लेकिन सबको पता है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बिहार में कितना गड़बड़ हुआ है। जब तक इसका सही तरीके से समायोजन नहीं होगा, वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी। और 46,000 जो, या फिर जो PRT में उस समय सीटों की संख्या जो रखी गई थी, सरकार ने उसका तो अवलोकन किया ही होगा, तभी वो दिए होंगे अधियाचना के रूप में। और तरह तरह छात्र, उनका रिक्वेस्ट है कि इतने छात्रों पर इतने शिक्षक मान लिए गए हैं, उतने छात्रों पर उतने शिक्षक। देखिए, शिक्षा विभाग को सारा कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन आपको हम बता दें कि शिक्षक बहाली अब जो है इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।
जिस तरह नीतीश कुमार जी के समय में 2023-24 में था, चुनाव के साल थे, बिहार में देश में चुनाव होने वाले थे, तो वहां पर इसे मिशन मोड में चलाया गया। और अब जो है सरकार के लिए अभी फिलहाल के समय में ये कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। हाँ, दबाव है और लगातार वादा किया जा रहा है, तो एग्जाम होना है, बहाली होनी है, और इतना यकीन रखें सभी में सीट होगा। पीआरटी में होगा, 8 to 10th में होगा, 11 12th में होगा, सभी में होगा। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। जो प्रचलित विषय हैं उनसे संबंधित सीटें ज़्यादा नहीं होंगी। तो देखिए, आज 25 जुलाई हो गया, कल संडे है। अगले सप्ताह में शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अधियाचना की जो बातें कही जा रही है, यानी TRE-4 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर, शिक्षा विभाग की हरी झंडी को लेकर जो कहा जा रहा है, वो जारी होने की पूरी संभावना है और कर भी देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और इस सरकार पर छात्रों का तो कम से कम विश्वास नहीं रहेगा। और अभी आप देख भी रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना के अलावा बिहार के बहुत सारे जिलों में जिस तरह छात्रों के द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में TRE-4 अगर दिए गए समय सीमा के भीतर नहीं दिया जाता है तो छात्रों में नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए देखिए अब क्या होता है। अगले सप्ताह सोमवार के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा जिस दिन भेजा जाएगा उससे 10 से 15 दिन के अंदर में संभावना है कि BPSC के द्वारा, यानी कि 10 अगस्त के आसपास BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए और एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर तक फर्स्ट फेज का होने का संभावना बनता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।